आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। आपको कब तक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, उसके दिशा निर्देश आज जारी कर दिए गए हैं। तो आज की वीडियो में हम उस नोटिफिकेशन को जानेंगे, समझेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, किस प्रकार से अपलोड करना है। यदि कुछ गलती है, मोबाइल नंबर चेंज हो गया, ईमेल नंबर चेंज हो गया, तो क्या उसके लिए गवर्नमेंट ने हमारे लिए प्रावधान किया है, इसको भी हम समझेंगे। और वर्ग 3 वाले जो भी विद्यार्थी हैं वो सभी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि किस प्रकार से आपके भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और यदि गलती है तो किस प्रकार से आप सुधार करवा सकते हैं। तो आपके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, आप भी देखिए और समझिए। तो चलिए चलते हैं हम उस नोटिफिकेशन की ओर या दिशा निर्देश की ओर, जो कि आज अपलोड किए जा चुके हैं। ये आपको साइट DPI की साइट्स पे आपको मिल जाएंगे। अभ्यर्थियों के लिए निर्देश, पहले हम इन चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद हम एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में समझने वाले हैं। तो यहाँ पे बोला गया पहला, अनारक्षित प्रवर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर प्रवर्ग में आते हैं। जैसे कौन कौन, आपको पता है कि भाई कौन कौन अनरिजर्व में आते हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से कमज़ोर प्रवर्ग में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे EWS की बात कर रहे हैं। यदि हम बात करें EWS की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात कर रहे हैं, जिन्होंने पात्रता परीक्षा में 75 अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वे स्वयं को इस प्रवर्ग में पंजीकृत कर दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। यानी आप लोगों को भी रजिस्टर्ड करके अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, ठीक है। और जो अदर कैटेगरी वाले हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, और इसके अलावा इनको भी अब ये कहा गया है। इसके बाद आपका दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अतिरिक्त 2018 की पात्रता परीक्षा में अर्हता अर्जित करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनकी स्कूल शिक्षा विभाग में अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है अथवा नियुक्ति उपरांत पदभार ग्रहण नहीं किया है, वे प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। जिनकी अभी नियुक्ति नहीं हुई है और या जो पदभार जिन्होंने ग्रहण नहीं किया है, वे भी प्रोफाइल रजिस्टर्ड कर डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। आप तीसरा वाला पॉइंट है यहाँ पे, ये वर्ग 1 वर्ग 2 दोनों के लिए कॉमन है। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा विभाग शर्तों एवं भर्ती नियम 2018 और इस नियम में समय समय पर किए गए संशोधनों के अनुसरण में प्रवर्गवार यानी कैटेगरी वाइज उच्च माध्यमिक शिक्षकों के यानी वर्ग 1 के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विस्तृत विवरण MP ऑनलाइन पोर्टल, ये साइट दी है, पर उपलब्ध होगा। यानी कितने पद रिक्त हैं, कैसे क्या रिक्त हैं कैटेगरी वाइज, वो इस साइट पे आपको मिल जाएंगे। वास्तविक रिक्तियों की जानकारी एवं रोस्टर, आरक्षण, रिजर्वेशन आदि विवरण MP ऑनलाइन पोर्टल, इस साइट पर शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा। यानी रोस्टर, जो रिक्तियां हैं उनकी जानकारी, रोस्टर और रिजर्वेशन संबंधी जो भी जानकारियां हैं वो आपको इस साइट पे जल्द उपलब्ध करा दी जाएंगी। फोर्थ पॉइंट है, इस विज्ञापन दिनांक की स्थिति में, जो आपका विज्ञापन आया है, इस विज्ञापन दिनांक की स्थिति में अभ्यर्थी को निर्धारित अर्हता अर्जित करना अनिवार्य होगा। यानी जो रनिंग वाले हैं उनका इस विज्ञापन आने तक सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, आप क्वालिफाइड हो चुके हों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट हम देखेंगे, फिफ्थ वाला पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट फोर्थ वाला। तो वर्ग 3 वाले भी ध्यान रखें इसको। तो ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मोबाइल नंबर अथवा ईमेल में परिवर्तन कराना चाहते हैं, वे अपने ID प्रूफ के साथ जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क करें। यानी जिनके मोबाइल नंबर चेंज हो गए हैं या चेंज कर लिया है या ईमेल नंबर चेंज कराना है, तो वे अपने ID प्रूफ में आप क्या लगा सकते हैं, आधार कार्ड या वोटर ID या जो भी आपके पास है, पैन कार्ड, इनको आप लगा सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क करके आप इसको करवा सकते हैं, जिनको भी चेंज करवाना है। तो वर्ग 3 वाले भी टेंशन ना लें, जब नोटिफिकेशन आएगा तब उनको इस वाली प्रोसेस को शुरू करना है, अभी कुछ नहीं करना। 6 पॉइंट है, अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़ों की सूची
संलग्न हैं, यानी नीचे हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की सूची दी गई है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दी गई है जो कि अपलोड करने हैं आपको वर्ग 1 और वर्ग 2 को। पहला पॉइंट यहाँ पे कुछ नोट दिए हैं, इनको हम देख लेते हैं। दिसंबर 2019 में जारी विज्ञापन के आधार पर प्रारंभिक चयन सूची में प्रोविजनल जो लिस्ट थी में चयनित जिन ओबीसी के अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए हैं उन्हें भी पुनः प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड करने होंगे। नोट 2 है, माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुक्रम में ओबीसी के लिए 14% तक की सीमा में ही नियुक्ति आदेश जारी किए जा सकेंगे। 40% तक की बात कर रहे हैं, ना कि 27। बाकी शेष 13% पदों के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी। अभी 14% पे आपका होगा ये। थर्ड वाला पॉइंट है, जनजाति कार्य विभाग द्वारा रिक्तियों की संख्या विभाग को सूचित करने की स्थिति में जनजातीय कार्य विभाग के रिक्त पदों को भी काउंसलिंग में सम्मिलित किया जा सकेगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, ये इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान से समझना है। दस्तावेज़ों का विवरण, अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु, यानी यहाँ पे हम वर्ग 1 की बात कर रहे हैं, वर्ग 1 के लिए पहला है कि जन्म तिथि के लिए आपको क्या क्या अपलोड कर सकते हैं। 10वीं अथवा 12वीं की अंक सूची, या तो आप 10th की मार्कशीट कर सकते हैं, 10th नहीं तो आप 12th, जिसमें आपकी DOB लिखी होनी चाहिए, पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा वाला डॉक्यूमेंट है स्नातक, यानी जो ग्रेजुएशन है की उपाधि की 3 वर्षों अथवा प्रत्येक सेमेस्टर की अंक सूची, ईयरली कर सकते हैं या फिर हर एक सेमेस्टर की अंक सूची आपको अपलोड करनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट है, पोस्ट ग्रेजुएशन उपाधि की 2 वर्ष प्रत्येक सेमेस्टर की अंक सूची आपको करना पड़ेगा, यानी आपका जो PG है उसके 2 वर्षों की या प्रत्येक सेमेस्टर की अंक सूची आपको अपलोड करना है। इसके बाद फोर्थ वाले पॉइंट को देखें और समझते हैं। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी, जैसे कि SC, ST, OBC या EWS कैटेगरी जो भी लागू हो, से संबंधित जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र जो मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र, यानी आपका कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र, यानी डिजिटल होना चाहिए, ऑनलाइन वाला होना चाहिए। फिफ्थ वाला पॉइंट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, यानी आपका जो डोमिसाइल है वो आपका बना होना चाहिए, ये आपका लगेगा। सिक्स्थ पॉइंट है, अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। सेवंथ वाला, दिव्यांगता अथवा भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र। 8th पॉइंट, BEd की अंक सूची सभी सेमेस्टर या सभी वर्षों की, ये आपके लिए ज़रूरी रहेगी। 9th पॉइंट है, आयु छूट संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा यदि लागू हों। 10वां, उपनाम परिवर्तन की स्थिति में, यानी आपने सरनेम चेंज करवाया, परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र, एफिडेविट, नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति। ये अपने वर्ग 1 का देखा। अब हम देखेंगे वर्ग 2 का। वर्ग 2 में भी वही है। वर्ग 2 में DOB के लिए 10वीं या 12वीं की अंक सूची में से कोई एक, जिसमें आपकी DOB हो, में से 10वीं की अंक सूची से काम चल जाता है। दूसरा, ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, हर एक सेमेस्टर की अंक सूची या ईयरली जो भी आपके पास हो। आरक्षण का लाभ के लिए आपका जाति प्रमाण पत्र डिजिटल होना चाहिए आपका। फोर्थ वाला पॉइंट भी आपका डोमिसाइल की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो MP के कैंडिडेट हैं उनके लिए लगेगा। 5वां, अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, ये अतिथि शिक्षकों के लिए है, उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक, यह भी हमने देखा था। उसके बाद है, ये इंपॉर्टेंट है, BEd DED दोनों ध्यान दें। BEd की अंक सूची सभी सेमेस्टर अथवा वर्षों की। DLED की अंक सूची समस्त सेमेस्टर अथवा समस्त वर्षों की।
काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि भाई वर्ग 2 में डीएलएड वालों को मौका मिलता है या नहीं, बराबर मौका मिलता है। आप जो तैयारी कर रहे हैं वो कंटिन्यू रखें। तो बीएड की अंक सभी सेमेस्टर की अंक सूची, या आपने डीएलएड वाले हैं तो डीएलएड की सभी सेमेस्टर की अंक सूची या समस्त वर्षों की। 8वां है आयु छूट संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा यदि लागू हो, और ये 8 वाला सरनेम में चेंज हो। उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र, अथवा नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तन नाम राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति। तो ये आप देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं आपको अपलोड करने हैं, और आपको डेट के बारे में पता होगा वर्ग 1 और वर्ग 2 में कब तक आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इसके संबंध में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को बिल्कुल रेडी रखें, और जैसे ही ये स्टार्ट होता है वैसे वर्ग 1 का स्टार्ट हो चुका है, जैसे ही वर्ग 2 का भी स्टार्ट होगा डॉक्यूमेंट अपलोड चालू हो जाएंगे, तो आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना। और कोई सी आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वर्ग 3 वाले जो बच्चे हैं वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स पर ध्यान दें, और जो जो चीज़ें इसमें कही गई हैं उतना कम से कम करके रखें। जो मेन चीज़ है आपकी उतना तो आप कंप्लीट करके रखें। और नाम ईमेल जो भी चेंज करना है वर्ग 3 वालों को, वो जब भी दिशा निर्देश जारी होंगे तब आपको करवाने हैं। अभी आपको उसके झंझट में नहीं पड़ना, जब बोला जाएगा तब आपको करवाना है, वो काफ़ी जल्दी हो जाते हैं। ओके, तो इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।